जिन लोगों को लग रहा है कि तीन राज्यों में मोदी और शाह का जादू चला, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश की बगावत को दबा दिया गया। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को साइडलाइन किया, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को साइडलाइन किया और राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया को साइडलाइन किया। तो मैं सबसे पहले बता दूं, आप बहुत बड़ी गफलत में है। क्यों है? तो अभी मैं आपको तस्वीरों के जरिए, आपको सबूतों के जरिए वो तमाम सबूत दिखाने जा रहा हूं कि जो शपथ ग्रहण समारोह से पहले बगावत की चिंगारी सुलगा चुके हैं। आज आपको एक एक तस्वीर दिखाऊंगा, सिर्फ छत्तीसगढ़ को छोड़कर, बल्कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर शपथ ग्रहण समारोह से पहले एक बहुत बड़ा खेल होने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। मैं मेरा चैनल शुरुआत से आपको बता रहा है कि छत्तीसगढ़ में रमन सिंह पहले से ही शांत बैठे हुए थे। लग रहा था कि कुछ कर पाएंगे, लेकिन कर कुछ नहीं पाए। शिवराज सिंह चौहान, जो ये सोच रहे थे कि मोदी और शाह की वजह से 2020 में फिर से वो मुख्यमंत्री बन गए मध्य प्रदेश के, इतने ज्यादा ऑब्लाइज हो गए कि जो काम उनको वसुंधरा राजे सिंधिया की तय पर पहले कर लेना चाहिए था, वो कर नहीं पाए। अब क्या हुआ इन सब में खेल, वो मैं बता देता हूं। वसुंधरा राजे सिंधिया ने अपने सबसे विश्वसनीय भजनलाल शर्मा, जो पहली बार के विधायक थे, उनको मुख्यमंत्री बनवा दिया। अब शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह दोनों पछता रहे कि अगर यही कर लिया होता, थोड़ा जोर दिखा लिया होता, तो कम से कम नाम भी रहता अपने अपने प्रदेश में, चेहरा भी रहता और पोस्टरों पर भी नजर आते। जानते हैं क्या है इनके साथ? शिवराज सिंह चौहान का चेहरा पूरे मध्य प्रदेश में कहीं नजर नहीं आ रहा है। जी सही सुन रहे हैं, आज मैं वही आपको तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं। एक एक तस्वीर देखकर आप समझ जाएंगे। आप देखिएगा किस तरह से सुबक सुबक कर रोने लगे हैं शिवराज सिंह चौहान, वो भी अपने समर्थकों के बीच। तो वहीं राजस्थान के अंदर लोगों को लग रहा था कि वसुंधरा राजे सिंधिया को साइडलाइन कर दिया गया है, बल्कि वसुंधरा राजे सिंधिया की कितने खास हैं भजनलाल शर्मा, उसका भी सबूत आपके सामने लेकर आया हूं। सबसे पहले मैं शिवराज सिंह चौहान का जिक्र करूंगा। इस वीडियो को आप देखिएगा। इसमें वो बता रहे हैं, मित्रों, विदा जस की तस रख दीनी चदरिया। सुनिए पहले। स्वागत। और मित्रों, अब विदा जस की तस रख दीनी चदरिया। जो मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं या फिर बुंदेलखंड के इलाके से ताल्लुक रखते हैं, वो इस शब्दावली का मतलब समझते होंगे। फिलहाल चेहरे की बनावट, चेहरे की बातें उनकी समझ में आ रही है क्या चल रहा है। लेकिन अब मैं जो सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर दिखाने जा रहा हूं वो ये है। दरअसल क्या है, ये पोस्टर देखिएगा। शपथ ग्रहण समारोह से पहले पूरे मध्य प्रदेश में अलग अलग जगह, यानी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से लेकर अलग अलग जगह इस तरह के बैनर पोस्टर मध्य प्रदेश के अंदर लगाए जा रहे हैं। वहां जो मध्य प्रदेश के अंदर बैनर पोस्टर लगाए जा रहे हैं, उसमें जानते हैं किसका चेहरा गायब है? भाई, लंबे समय तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान का। यानी वो ठग लिए गए। जो ऑफर वसुंधरा राजे सिंधिया को दिया गया, वैसे ही कुछ ऑफर शिवराज सिंह चौहान को दिया गया था। वैसे भी एहसानमंद तो पहले से ही थे, वो दबे हुए थे। उनको लगा कि 2018 में मैं हार गया था, लेकिन शाह बाबू की बदौलत ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आए और फिर से मैं मुख्यमंत्री बना। इतने ऑब्लाइज हो गए कि अपनी हक की आवाज भी नहीं उठा पाए। हाल ही में मैंने आपको सुनवाया भी था कि क्या कह रहे थे, मैं अपने के लिए कुछ मांगू, उससे बढ़िया तो मरना पसंद करूंगा। अरे आप देखिए, अब हालत यह है कि फवक फवक कर रोना पड़ रहा है उनको। सबसे पहले ये पोस्टर देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे होंगे, आपको जेपी नड्डा भी नजर आ रहे होंगे, अमित शाह भी नजर आ रहे होंगे और मोहन यादव भी नजर आ रहे हैं। लेकिन इसमें शिवराज सिंह चौहान कहीं नजर नहीं आते। ये बताता है कि उनका राजनीतिक वनवास शुरू हो चुका है। यही काम लाल कृष्ण आडवाणी के साथ, यही काम अटल बिहारी वाजपेयी के साथ इन्हीं मोदी और शाह ने किया है। मैं ऐसा गलत बोल रहा हूं तो जाकर कर लीजिए गूगल। 2014 में जब चुनाव हो रहे थे, उस वक्त जरूर चेहरे का इस्तेमाल किया गया, लेकिन साल दर साल इनको आराम से अपने बैनर पोस्टर से बाहर कर दिया गया। मुझे दिखा दीजिए एक बैनर पोस्टर जहां आज भी लाल कृष्ण आडवाणी की तस्वीर का जिक्र किया जाता है, उसे दिखाया जाता है। कुछ ऐसा ही हाल शिवराज सिंह चौहान का है। एक मुश्त संदेश पहुंचा दिया गया है कि अब आप शिवराज सिंह चौहान राजनीति के सक्रिय राजनेता नहीं रहे। बिल्कुल यह संदेश है दोस्तों, याद रखिएगा। यह वजह भी है ना कि आप देखिएगा, जब आप 2013 में प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी कर रहे थे, उस वक्त शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे सिंधिया और रमन सिंह, इनके साथ राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, ये सब चाहते थे आडवाणी प्रधानमंत्री बने, लेकिन मोदी जी बन गए प्रधानमंत्री। उसके बाद इन्हें साइडलाइन किया गया। क्या क्या नहीं किया गया इस हर कोई जानता है। अब इस क्रम के अलावा एक वीडियो और दिखाना चाहता हूं जिसमें रोते हुए नजर आ रहे हैं, थोड़ा सा ही देख लीजिए आप। तो बताया गया किसी कार्यकर्ता के यहाँ गए थे और वहां पर फवक के रोने लगे। लिखा भी है, बहुत अफसोस है कि शिवराज सिंह चौहान अब मार्गदर्शक मंडल की तरफ जाएंगे।
संगी सगे बाप की नहीं हुए, ये तो इनका अपने विचार है, लेकिन आप पढ़ सकते हैं, ये लिखा हुआ है। अब मैं आपको सीधे लेकर चलता हूं राजस्थान। दरअसल शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह को गम किस बात का है वो मैं बता देता हूं। देखिए, रमन सिंह एक 15 साल तक यानी 3 टर्म के मुख्यमंत्री रहे। अगर वो थोड़ी हिम्मत वसुंधरा राजे सिंधिया की तरह दिखा लेते तो वो खुद नहीं तो कम से कम उनका कोई ऐसा करीबी बैठ जाता कि कम से कम वो छत्तीसगढ़ की राजनीति से बाहर नहीं जाते। यही काम शिवराज सिंह चौहान कर लेते तो छत्तीसगढ़ की राजनीति से बाहर नहीं जाते, सॉरी मध्य प्रदेश की राजनीति से बाहर नहीं जाते। लेकिन ये दम दिखाया सिर्फ और सिर्फ वसुंधरा राजे सिंधिया ने। लोग अलग अलग तरह की बातें करने लगे, वसुंधरा राजे सिंधिया भाग चली गई, बेटा उनका खेमेबंदी कर रहा ही कर रहा है। उनके बेटे और मां बेटे ने दोनों ने साबित कर दिया कि मोदी शाह के इशारों पर चलने वाले नेता और परिवार नहीं है। उनके सामने बुरी तरीके से रीढ़ की हड्डी झुका लेने वाले परिवार का हिस्सा नहीं है। हम सिंधिया परिवार से आते हैं और उन्होंने साबित भी कर दिया। 96 विधायक वसुंधरा राजे सिंधिया के गुट में। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, वसुंधरा राजे सिंधिया, अभी हाल में आपने खबर भी देखे होंगे कि अमित शाह के बहुत करीबी हैं, अमित शाह के बहुत करीबी हैं ये भजनलाल शर्मा, इसलिए बनाए गए। ऐसा कुछ नहीं है। आप पहले तो समझिए पहली बार के विधायक है। आपको लगता है मोदी और शाह का कोई करीबी, मोदी और शाह का करीबी वो पहली बार का विधायक इन 9 वर्ष से 10 वर्ष की सरकार हो गई हो पाएगा? बड़े बड़े सांसद नहीं हो पा रहे, नए नए होंगे नहीं ना। कोई अधिकारी भी नहीं रहे। कोई ऐसा होता ना गुजरात का कोई अधिकारी को कहीं चुनवा दिया कि चलिए आप राजस्थान में अब सांसद बनिए, विधायक बनिए, ऐसा नहीं है। ये वसुंधरा राजे सिंधिया के करीबी रहे भजनलाल शर्मा। भरतपुर से चुनाव लड़े थे, वसुंधरा राजे सिंधिया के कहने पर चुनाव लड़े थे और उन्हीं के कहने पर जब ये लड़े थे तो चुनाव जीता भी। और आखिरकार जब ये बात बनी कि चलिए मैं नहीं तो कौन, तो इसमें पहले ही बैठक मैंने आपको पहले भी दिखाया था, द कंटाप ने सबसे पहले आपको दिखाया था कि किस तरीके से कालीचरण सर्राफ हो, कंवरलाल मीणा हो, ललित मीणा हो, ये तमाम विधायक कैसे मिलने पहुंचे थे। सारे के सारे वसुंधरा राजे सिंधिया जैसे ही दिल्ली से जयपुर आई थी, यानी राजनाथ सिंह नहीं पहुंचे तो उससे पहले उस बैठक में तय हो गया था कि वो जो नाम तय करेंगी वही नाम आखिरी नाम होगा। हो सकता है वो मेरा नाम ना हो। एक बार राजनाथ सिंह से बात करते हैं, अगर नहीं बनती बात तो जो नाम मैं कहूंगी उस पर आप मोहर लगाएंगे। और यही हुआ। जो पर्ची वाली तस्वीर मैंने आपको दिखाई है वो उसमें उन्होंने ही अपने हाथों से ही इनका नाम लिखा था, भजनलाल शर्मा का। भजनलाल शर्मा का नाम का ऐलान किया गया, भजनलाल शर्मा बन गए। गोदी मीडिया ये चाहती थी कि किसी भी तरह से मोदी और शाह की साख पर पट्टा ना लगे, तो बताया जाने लगा कि अमित शाह की बेहद खासम खास है, जबकि भजनलाल शर्मा वसुंधरा राजे सिंधिया के खास हैं। क्यों? अब मैं बता देता हूं। दरअसल वसुंधरा राजे सिंधिया की समर्थक इतना ज्यादा उछल रहे थे, कूद रहे थे, बता रहे थे, है ना, लेकिन एक भी सोचिए 96 विधायक साथ खड़े और उनमें से एक भी आदमी नीचे उतर कर नहीं आ रहा कि हम विरोध करेंगे। कोई समर्थक नहीं आ रहा। किसके आ रहे हैं? किरोड़ी लाल मीणा के। वीडियो देख लीजिए। देखिए आप देखिए किरोड़ी लाल मीणा के जो समर्थक है। अच्छा, क्या लग रहा है जिस तरीके से जानते हैं इनके समर्थकों को दुख किस बात का है? इनके समर्थकों को दुख किस बात का हो गया भाई? ये बताओ, इतना संघर्ष किया, हम लिफाफा है, क्या क्या बोल रहे हैं मोदी जी के बारे में, सुन लिया आपने? ये सुनना ही था भाई, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा को पूरी उम्मीद थी कि मोदी और शाह की तारीफ करते रहेंगे, हम ये सब करते रहेंगे तो हो सकता है हमें मुख्यमंत्री बना दिया जाए। उम्र भी हो चुकी है तो आखिरी चुनाव भी मान लिया जाए, चुन लिया जाए हमें। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इस पूरे खेल में वसुंधरा राजे सिंधिया जीत गई। और वसुंधरा राजे सिंधिया का जब खासम खास बने तो वसुंधरा राजे सिंधिया के इशारे पे ही उनके विधायक और समर्थक चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। यानी आज भी जो राजस्थान के अंदर सोच रहा है कि वसुंधरा राजे सिंधिया मोदी और शाह के सामने झुक गई, तो यकीन मानिए झुकाव उधर से ज्यादा हुआ है, इधर कुछ भी नहीं। नमस्कार।